हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है 7:15 का और दिन है मंगलवार का और तारीख है 25 नवंबर। तो भाई आज ना बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं। पहली बार मैं इतना लेट उठी हूँ भाई, अभी 7:15 बजे। तो वजह से हम ना शादी में से आ गए थे सोमवार के दिन। और जैसे बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी और नींद भी नहीं पूरी हुई थी। तो जैसे हम दोपहर के टाइम आ गए थे और जैसे दिन में भी नहीं सो पाए। और भाई नींद तो देखो पूरी करनी थी, तो नींद की वजह से भाई नहीं उठ पाए। नहीं तो मैं जैसे 4 साढ़े 4 बजे के बीच में उठ जाती हूँ और ये भी नहीं उठ पाए। तो अब ये भी जैसे जिस दिन हम शादी में से आए थे ना, तो ये आते ही चले गए थे काम पे। तो ये भी काफ़ी लेट आए थे और बच्चों की आज छुट्टी भी है। उस दिन तेग बहादुर की शायद जयंती थी, पता नहीं जन्मदिन था। तो ये सब था। और भाई आज ना सारे काम ना उल्टे पुल्टे हो गए हैं, यानी कि सारे काम गड़बड़ हो गए हैं। तो भाई लेट उठने से ना कोई भी काम देखो नहीं टाइम पर हो पाता है, पर देखो कभी कभी तो चलता है। तो नींद नहीं पूरी हो पाई थी और रात की नींद ना रात को ही पूरी होती है। इस वजह से नहीं जाग आई और मुझे तो ना एकदम से 7 बजे ही जाग आई है। और देखा खिड़की में से तो दिन निकला निकला दिन निकला हुआ था। तो फटाफट से ना उठ के पहले तो मैं गेट खोल के आई, ब्रश वगैरह करके आई और ना इस बोतल में जो पानी था ना गर्म, जो रात को मैंने किया था, तो वही हमने दोनों ने पी लिया बैठ के। और फिर यहाँ पर ना एक टोपी और गर्म पानी करके इस बोतल में डाल दूंगी। और जैसे बच्चे उठेंगे तब अपना वो भी पी लेंगे। और यहाँ पर ना अब करूँगी मैं चाय नाश्ते की तैयारी। तो झाड़ू वगैरह तो मैं आज बाद में निकालूंगी सारा काम करने के बाद, क्योंकि जो काम ज़रूरी है ना वही देखो करना ठीक रहता है। तो जैसे अभी काम पर जाएंगे, इनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो ये अपना काम पर निकल जाएंगे। और बच्चों की छुट्टी है तो जब उठेंगे उनके लिए बनाऊंगी मैं। टोपी और पानी गर्म मैंने कर लिया है आटा गूंदने के लिए। और साथ में ना यहाँ पर छान लेती हूँ आटा। तो रात के समय मैंने जमाई थी 1 लोटा भर के दही की, जो कि मैंने आटे वाली टंकी में जमाई थी, क्योंकि सर्दियों में ना अब दही बाहर नहीं जमेगी बिल्कुल भी। और टंकी की जो आटे जो टंकी होती है ना उसमें बिल्कुल अच्छे से जम जाती है। तो मैंने यहाँ पर ना आटा छान लिया है और उसमें हल्दी, नमक और मिर्च मैंने मिला ली है, जो सब्जी वाले मसाले होते हैं। तो इनको अच्छे से मिलाने के बाद ना अब यहाँ पर डालेंगे मेथी। तो मैंने मेथी ना चीर के फ्रिज में रखी हुई थी कटोरे में। और जैसे आधी मेथी तो सब्जी बनाई थी मैंने और आधी मैंने रख ली थी पराठे बनाने के लिए। और मेथी को मैंने 2-3 बार करके धो लिया है। और अभी जैसे मेथी को मिलाएंगे आटे में। तो मेथी को आप कूट के भी आटे मिला सकते हैं और ऐसे भी चीर के ऐसे मिला सकते हैं, जैसे कि अभी मैं डाल रही हूँ। दोनों तरीके से मैं पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेथी को डालने के बाद आटे में अच्छे से मिलाएंगे और फिर इसके बनाएंगे पराठे। ठीक पराठे ना लगते ही बहुत ज़्यादा टेस्टी वाले हैं और जल्दी बन जाते हैं, ना तो उबालना पड़ता। जैसे गोभी को हम कद्दूकस करते हैं ना, वो कुछ करना पड़ता। तो भाई मेरे घर में ना मेथी पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी को मिलाने के बाद ना इसका लगा दिया है अभी आटा। और आटा मैं सर्दियों के टाइम में ना गर्म पानी में ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर आटा लगा दिया है और फटाफट से अब एक साइड में चाय रख दूँगी और एक साइड में ऐसे रोटी बनाती रहूँगी। और उसके बाद से ये भी उठ गए थे और मैंने पहले तो ट्रैक्टर बाहर निकाल दिया है, क्योंकि अब बाहर निकलने में थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ी सी जगह रहती है एक साइड में से। तो ये ट्रैक्टर को बाहर खड़ा करके आ जाएंगे और फिर उसके बाद ना नाश्ता पानी करके फिर जाएंगे काम पे। सुबह सुबह ना ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो गेट बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए और साथ में ना मोटर भी चला दी है। तो टुंटी भी आ गई थी, 7 बजे टुंटी आ गई थी आज नहर वाली। तो बस यहाँ पर ना फटाफट से मैंने एक तरफ चाय रख दी है और पराठे लगे थे बनाने के लिए। और यहाँ पर मेरे जेठ की लड़की आई हुई थी, तो ये जा रही है स्कूल। तो एक पराठा ये भी चाय के साथ खाकर चली गई थी। और फटाफट से यहाँ पर ना पहले तो मैंने ना 3 कोण वाले पराठे बनाए थे और फिर मैंने जैसे ना गोले पराठे बनाए, तो जल्दी बन जाते हैं गोल पराठे। तो बस यहाँ पर ना इनके लिए लगा रही हूँ प्लेट, तो ये अपना नाश्ता करके निकल जाएंगे। तो घी के साथ या मलाई के साथ ही खाना पसंद करते हैं ये भी। वही अजय आप सब भी गर्मा गर्म मेथी के पराठे खा लीजिए। और किस किस के यहाँ भी मेथी पराठे ज़्यादा बनते हैं, तो भाई हमारे घर में मेथी पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं और लगते भी बहुत ज़्यादा टेस्टी वाले हैं, गरम गरम चाय के साथ, मक्खन के साथ या फिर मलाई भी हो। और जैसे उसके बाद ना जैसे केशव लोग भी उठ गए थे, उन्होंने भी अपना नाश्ता पानी कर लिया था, क्योंकि 8 बज गए थे जब तक मैंने ये पराठे बनाना शुरू किया। तो भाई सबका नाश्ता पानी हो गया है और टाइम भी 9 बजे का हो गया। बर्तन साफ कर दिए हैं और साथ में वो रह गया गैस साफ करनी और स्लेब और झाड़ू पोछा सब पड़ा है। सुबह एक टाइम मशीन लगाई थी,
तो कपड़े भी निचोड़ने हैं। टुंटी आई थी 8 बजे और केशव ने अंदर वाला कमरा थोड़ा सा साफ सुथरा कर दिया है, कंबल वगैरह तय कर दी और मैं झाड़ू लगाऊंगी, दिखाती हूँ। तो यहाँ पर केशव ने ये थोड़ा सा सारा सुंगवा दिया, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। 9 बज गए भाई। सिर्फ ना बर्तन तो साफ़ कर दिए हैं और अंदर वाला कमरा केशव ने सुंगवा दिया है, यानी कि जो थे ना कंबल वगैरह उनकी तय कर दी है और भी झाड़ू लगाऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पर ना रसोई को सुंगवा लेती हूँ, तो रसोई को पहले साफ़ सुथरा कर दूँगी ना, तो फिर मेरे बाकी काम मेरे होते रहेंगे। तो गैस काफ़ी चिकनी हो रही थी और मैंने आज इस पर ना पीताम्बरी डाल दी है और पीताम्बरी से मैंने गैस को साफ़ कर दिया। तो 2-3 बार इस स्पंज को धो धो के तब ये गैस साफ़ हो पाई है। तो बस यहाँ पर ना गैस को भी कर दिया बिल्कुल साफ़ सुथरा। और उसके बाद मैं कहूँगी कपड़े जोड़ने का काम। तो टुंटी आई हुई थी तो ताज़ा पानी में कपड़े धुल जाएंगे। वैसे तो मैं मंगलवार के दिन कपड़े नहीं धुलती हूँ, पर जैसे शादी में से कल आए थे ना, तो कपड़े भी हो रखे हैं, बहुत सारे नए कपड़े भी हैं और जो डेली वाले वो भी कपड़े हैं। और सर्दी के मौसम में ना भाई ताज़ा पानी में कपड़े धुल जाए ना, बस वही अच्छा है। फिर ना जैसे टंकी का पानी भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लगता है। तो यहाँ पर गैस को और स्लेब को भी साफ़ कर दिया है, तो यहाँ का तो काम मेरा निपट गया है। और फिलहाल उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू। पहले मैं कपड़े निचोड़ के आऊँगी बाथरूम में, और एक बार के कपड़े मेरे धुल चुके हैं। तो सुबह मैंने मशीन भी लगा दी थी, साथ में मशीन भी चलती रही और मेरे घर के काम भी मैं अपना करती रही। तो यहाँ पर कपड़े निकाल लेती हूँ मशीन में से। और मेरे भी 2-3 सूट हैं जो नए वाले, वो मैं हाथ से धोऊँगी। और बच्चों के भी हैं पैंट वगैरह, वो भी मैं हाथ से धोऊँगी। तो बस यहाँ पर ना खुले पानी में भाई मैं कपड़े ऐसे निचोड़ती हूँ जब भी कपड़े मुझे धोने होते हैं। और आज तो काफ़ी मेरा लेट काम बढ़ेगा, क्योंकि भाई अगर लेट से उठते हैं तो भाई लेट से ही काम बढ़ेगा, अगर आप जल्दी उठोगे तो देखो जल्दी ही काम बढ़ेंगे। तो आज ना पहली बार ऐसा हुआ है इतने दिनों में, इतने सालों में, कि मैं 7-7:15 बजे उठी हूँ। नहीं तो भाई मेरा, हाँ, जब तबीयत ख़राब होती है देखो दूसरी बात है, अगर सही सलामत हूँ ना तो भाई मैं कभी नहीं उठी इतने बजे, तो 7 बजे। नहीं तो मेरा उठने का टाइम ना 4-4:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। पर आज ना काफ़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे जाग ही नहीं आई भाई। क्योंकि जैसे शादी में ना, जिस दिन हम शादी में गए थे उस दिन रात की बारात थी, तो पूरी रात हम जागते रहे, सोए तो हैं भी नहीं। तो इस वजह से भाई नींद काफ़ी आ गई थी। और उसके बाद ना जैसे कपड़े निचोड़ कर आ गई थी और एक बार की मैं सुखा कर भी आ गई थी। तो फिर उसके बाद ना मैंने कर दी है झाड़ू लगाना शुरू। तो पहले रसोई में झाड़ू लगाया और उसके बाद आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में। तो यहाँ पर अच्छे से तसल्ली से झाड़ू लगाऊंगी मैं और फिर लगाऊंगी पोछा। तो सब लोग बैठ के देख रहे हैं टीवी और केसो कर रहा है अपने बार वाले कमरे में स्कूल का काम। तो भाई बच्चे भी आज घर पे ही हैं, छुट्टी है। और आजकल भाई बच्चों की बहुत ज़्यादा छुट्टी लग रही है, पता नहीं कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लग रही है बच्चों की। और यहाँ पर ना जो बेड की साइड में ना जो दीवार है वहाँ से भी झाड़ू मैंने लगा दी है। तो एक बार एक बहन कमेंट भी आया था कि जो आपका बेड है ना उसकी साइड में जो दीवार है वहाँ पर स्पेस है या नहीं है। तो वही है, इतना स्पेस है कि मैं वहाँ पर खड़े होकर बेड को खोल सकती हूँ और आराम से वहाँ पर पोछा भी लग जाता है। तो इतना स्पेस है, तो जगह छोड़ रखी है ताकि वहाँ से भी सफाई हो सके। तो पूरे कमरे में अच्छी तसल्ली से झाड़ू लगाया है। और ये जो पर्दे ना मैंने इनकी गांठ मार दी है, और देखना थोड़ी देर के बाद ना केशव आएगा और इन पर्दों की गांठ खोल देगा। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह से पर्दे टांग के रखना, और मुझे ऐसे अच्छे लगा पर्दे, क्योंकि एक तो ना झाड़ू पोछा आराम से हो जाता है। और देखो भाई 9:30 बजे का टाइम हो गया है और इस टाइम में झाड़ू लग रही है। तो पहली बार ना इस टाइम में झाड़ू लगाने जा रही हूँ। और फिर यहाँ पर जैसे आंगन में आ गई थी मैं लगाते लगाते, और अभी मैं उतार रही हूँ जाड़े। तो काफ़ी दिन हो गए थे जाड़े वगैरह उतारे हुए, वैसे लग तो नहीं रहे थे। जो आजकल जो मच्छर से नहीं आते हैं बिल्कुल काले काले छोटे छोटे से, वो मच्छर से हो रखे थे और इकट्ठे से भी हो रखे थे कोने कोने में। तो और मैं सफाई ना दिवाली पे ही करी थी, उसके बाद नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। जैसे दिवाली के बाद जैसे भाई की शादी भी थी, तो उसी की तैयारी में लगे रहे। और जैसे अभी कभी किसी की शादी कभी किसी की शादी, तो इस चक्कर में तो इतनी सफाई नहीं हो पाती है। जो डेली की होते हैं काम हमारे वही हो पाते हैं। तो पूरे आंगन की सफाई करी है, झाड़ू वगैरह उतारे हैं, और जैसे बाहर भी मैंने उतारे हैं गेट के ऊपर से भी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर पूरी तसल्ली से झाड़ू मैंने लगा दी है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने पोछा लगा दिया हो, इतना साफ़ सुथरा दिख रहा है फर्श। तो काफ़ी टाइम लगे था मुझे झाड़ू लगाने में ही। और फिर जैसे बीच में ना कपड़े थोड़ी सी मैंने वो भी निचोड़े हैं, और जैसे श्लोक को भी नवाया है। तो यहाँ पर दोनों करें अपनी पढ़ाई बैठ के, और मैं अपना करूँगी अभी पोछा लगाने का काम। तो 10 बजे का टाइम हो गया है। तो आधे घंटे में तो झाड़ू लगी है मेरी, और आधे घंटे में लगेगा मेरा पोछा। तो यहाँ पर मैं बाल्टी में पानी लेकर आ गई थी। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है सरफ। तो कभी कभी मैं शैम्पू भी डाल लेती हूँ, कभी कभी मैं जैसे लाल हार्पिक होता है वो भी डाल लेती हूँ। तो जो भी मुझे मिलता है मैं वही डाल के पोछा लगा लेती हूँ।
और मैंने एक स्पेशल पोंछा लगाने की भी मैंने एक मतलब कि क्या बोलते हो इसको, मुझे इसका नाम याद नहीं है, कभी दिखाऊँगी आपको। वो भी मैंने मँगवा रखा है, तो उसको ना पानी में डाल के अगर पोंछा लगाओगे ना तो आपका बिल्कुल फ्रेश ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और जो टाइल है ना दीवारों की वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएँगी। थोड़ा-सा महँगा तो आया हुआ है, पर भई उससे दीवार बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं जो टाइलें वगैरह हैं। तो मैं ने पहले रसोई में पोंछा लगाया, फिर अंदर से लगा कर लेकर आ गई थी, और फिर यहाँ पर ना जो पैड़ी है, पैड़ी में से भी पोंछा लगाकर लेकर आ गई हूँ। तो भी फटाफट से लग रही हूँ पोंछा लगाने के लिए। तो ये होगा कि आधे घंटे में मेरा काम बस निपट जाए फटाफट से, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। जब तक ये काम निपटेगा तब तक भाई दोपहर के खाने की भी तैयारी हो जाती है। और गाँव में तो ना 12 बजते ही रोटी सब्जी की तैयारी शुरू हो जाती है दोबारा से। चाहे मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, तो भाई पोंछा मैं हमेशा हाथ से लगाती हूँ, और बैठ के बिल्कुल तसल्ली से, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और हाथ से पोंछा लगाने से ना एक आपके शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और आज मैंने भी नाश्ता सुबह ही कर लिया, चाय नाश्ता पराठे खाए थे मैंने भी 2 भाई। तो थोड़ा सा पेट भी भारी हो जाता है जब पराठे हम खाते हैं, तो एक शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है जब आप हाथ से पोंछा लगाते हो। तो यहाँ पर टाइम ना देखो भाई 10 साढ़े 10 बजे का हो गया है, और आधा घंटा लगा मुझे पोंछा लगाने में, और घर हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल तसल्ली सी हो गई है। और देखो भाई यहाँ पर कुर्सी पे कपड़े पड़े हुए हैं। तो जिस दिन हम गए थे शादी में संडे के दिन, तो उस दिन भी मैंने कपड़े धोए थे, तो इन पर प्रेस करनी है। और जो आज धोए हैं भाई आज भी बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे प्रेस करने की, तो मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है प्रेस करने में ही। तो उसके बाद आपसे यहाँ पर काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो नहाना धोना मेरा हुआ, और फिर ऐसे ऊपर रख दी कपड़े सुखाने के लिए, तो एक बाल्टी फिर कपड़ों की हो गई थी। जो मैं सुबह कपड़े सुखाए थे वो तो सूख चुके हैं, और उतार दिए मैंने, क्योंकि धूप ना काफ़ी तेज़ पड़ती है। सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई जैसे दिसंबर का महीना आ गया हो। और जैसे ही धूप निकलेगी तो धूप इतनी तेज़ पड़ती है कि सहन नहीं होती। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े देख देख के उतारी जो सूख गए हैं, और जो पैंटें वगैरह वो मैंने उल्टी पुल्टी कर दी हैं। अब सर्दियों में ये है कि कपड़े ना 3-4 बार ना उल्टे पुल्टे करने पड़ते हैं। जो मोटे कपड़े होते हैं देखो वो तो काफ़ी लेट सूखते हैं, जो हमारे जो हल्के कपड़े हैं पतले हैं वो देखो जल्दी सूख जाते हैं। और साथ ही मैंने ना इनकी जैसे किसी पापा की खेसी वगैरह और जर्सी भी धोई थी, जो ये काम पर उठ के जाते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से कपड़े मैंने सारे सुखा दिए थे, और ये है ना 3-4 दिन हो गए मैंने गेहूँ धोई थी, ये भी सूख चुकी है। तो मुझे इसका पिसना भी करना है। अब जैसे आजकल से धूप ना बहुत ही कम पड़ती है, और जैसे 2 बजे तक तो यहाँ पर ना छाँव ही आ जाएगी। तो ये भी मैंने फैला दी है, और उसके बाद आ गई थी भाई नीचे। चलिए भाई अब कर लेते हैं हम दोपहर के खाने तैयारी। और खाने में बनेगा बिल्कुल सिंपल सा दही का रायता और रोटी, और साथ में मैंने ना दाल भी भिगो दी है मूंगी और मसर की, जो कि मैं शाम के टाइम ही मतलब आरी में रख दूंगी और बनती रहेगी। यहाँ पर दही में मैंने हरी मिर्च कुटी हुई डाल दी है, और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और रायता बनाऊंगी मैं बूंदी का, बूंदी डाल के। और जो है ना हरी चटनी, तो मैं 2-3 दिन की ना इकट्ठा ही कूट के रख लेती हूँ, और ये फिर मुझे काम आती है ऐसे ही, तो मुझे बार बार नहीं कूटनी पड़ती। तो यहाँ पर ना साथ में ना मेरे बाजू में एक श्लोक खड़ा हुआ है, कह रहा मम्मी मुझे थोड़ी सी बूंदी देना। तो यहाँ पे मैंने बूंदी डाल दी है, और आज सिंपल सा बूंदी का रायता बनेगा, क्योंकि भाई थक भी गई थी, और भाई और कोई सब्जी थी नहीं। तो सिर्फ ना, और ना मेरे घर में रायता ही खाना पसंद करते हैं बच्चे भी और ये भी। तो इस रायते में सिर्फ ना डंका लगाना बाकी है, और मैंने फिर लगाया आटा, और रोटी लगी थी बनाने के लिए मैं ऊपर आ गई। तो जैसे मैं रोटी बना थी तो नीचे कोई आ गया था बुलाने के लिए, नीचे चली गई। तो ना मैंने सिर्फ ना 5-10 मिनट ही लगाई थी, और इतने में ना स्लोग लग गया रोटी बनाने के लिए। इसने 2-3 पराठे बना भी दिए, और कैसा लग गया था साथ साथ में खाने के लिए। तो यहाँ पर चलिए रायते में लगा लेते हैं डंकार, और जैसे आग पे ना देसी घी डाल के, और इस ना रायते में रख देंगे। जो इसका धुआं सा होता है ना ये सारे रायते में आ जाएगा, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर रायता भी तैयार हो गया है, और खाने वाले भी तैयार बैठे हैं। तो यहीं पर आज बनाएंगे और धूप में बैठ कर यहीं पर खाएंगे, क्योंकि सर्दी में ना धूप में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, वो भी छत के ऊपर। तो जैसे पहले तो केशव ने खाया खाना, और फिर लोग ने, तो आज ना एक ही प्लेट में और एक ही कटोरी में सभी ने खाना खा लिया था। तो ये नीचे तो गए नहीं अपने अपने प्लेट लेने के लिए, तो सभी ने एक ही में खाया। और मैं यहाँ पर ना पूछ रही थी लोग को कि कैसा रायता बना है, कर मम्मी बहुत ही बढ़िया वाला बना। तो रोटी मैंने सारी बना दी थी, और जैसे दोनों बच्चों का तो हो गया था, उसके बाद फिर मैंने खाई, फिर इन्होंने खाई। तो यहाँ पर भी हमारा भी हो गया है। और चलिए भाई इसी साथ करते हैं वीडियो का एंड, और आप सभी को आज का व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं किसी एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना। और मैंने आरी में रख दी दाल बनने के लिए, तो ये भी हमारी बनती रहेगी।